बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है। सही है, तो हम बहुत शॉर्टली जो है ये डिस्कस करेंगे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। सही है, सामने आप लोगों के चीज़ विजिबल है, जिसको देखकर मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। सही है, आपके जो कॉस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम होता है ना, ये दो तरह के होते हैं, या तो ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होता है या तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। सही है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होता है, स्मॉल बिजनेसेस, इसको हम और कैसे बता सकते हैं कि वो बिजनेस जहां पर हमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स रिसीव होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिया लिखा हुआ है कि टेलर्स, जो टेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वो लाए कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर मैं अपना कोई ड्रेस स्टिच करवाने गई हूँ या आप अगर स्टिच करवाने आए हैं, तो हम दोनों के जो साइजेस हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, हम दोनों के डिजाइन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। सही है ना, तो जो भी हमारा टेलर होगा वो मेरा डिजाइन अलग बनाएगा और आपका डिजाइन अलग बनाएगा। सही है, तो बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है कि जब आपके प्रोड्यूसर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास डिफरेंट टाइप की जॉब्स आती हैं। जॉब जॉब क्या होती है, वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, तो बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में प्रोडक्ट्स को क्या कहा जाता है, जॉब्स। यहाँ पे आपको जॉब नंबर बताया हुआ होता है कि ये है, ये है, ये है। सही है, एक जॉब दूसरी जॉब से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। मल्टीपल एग्जाम्पल्स और लिखी हुई है, लाइक शू मेकर, जूते जो बनाते हैं उनके भी साइजेस डिफरेंट होते हैं। और जो हमारे पास ग्लासेस होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें कि जस्ट वन कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं होते, यहाँ पर आपके पास एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही कैटेगरी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर कर्नल राइस। सही है, अब एक कंपनी है वो सुपर कर्नल राइस जो है वो क्या करती है, बनाती है। अब ये जो राइस वो बना रही है वो हर किसी के लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है ना, तो वो प्रोडक्ट या वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग टाइप जिसमें हमारे पास जस्ट वन कैटेगरी होती है प्रोडक्ट की, तो वो कहाँ लाया करता है, वो लाया करता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, जहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है डिजाइन्स एंड मेजरमेंट आर डिफरेंट सो देयर कॉस्ट आर डिफरेंट सो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग विल बी फॉलोड। जब आपके पास मल्टीपल किस्म के डिजाइन्स आ जाएं, मल्टीपल किस्म की मेजरमेंट्स आ जाएं, तो उनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। मैं एक सिंपल सूट सूट स्टिच करवा रही हूँ, सही है, और आप एक हैवी सूट स्टिच करा रहे हैं, हम दोनों के काम में मेहनत भी अलग लगेगी। सही है ना, तो हम दोनों की कॉस्ट भी क्या होगी, जॉब्स की, वो डिफरेंट होगी। सही है, तो यहाँ पर जब आपके डिजाइन्स और आपकी मेजरमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं, तो वो प्रोडक्ट किस में लाया होता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दी थी जब मैं प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा रही थी कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है ना, जैसे कि प्रोसेस है डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री, फिर फिनिश गुड, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट से गुजर कर जो है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस से गुजर कर जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट बनकर बाहर आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक, एक और यहाँ पर हमें बताया हुआ है डिफरेंस कि इफ प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्म, कि अगर आपका प्रोडक्ट क्या है, एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। बट इफ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट, तो आप क्या यूज करेंगे, आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को यूज करेंगे, बिकॉज देयर आर डिफरेंट जॉब्स, जॉब्स का मतलब प्रोडक्ट्स। सही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, नहीं। नहीं। क्लियर हो रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो या देयर आर सम डिफरेंसेस, इजीली शो हो रहा है, विजिबल है।
सही है। लिखा हुआ है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ये प्रोडक्ट्स के हवाले से है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपके पास डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जॉब से मुराद क्या है, एक प्रोडक्ट है दूसरा प्रोडक्ट है, हर एक दूसरे से वेरी कर रहा है, तो आप दोनों को एक साथ तो नहीं बना सकते ना। आपके पास डिफरेंट किस्म की जॉब्स होती हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में आपके पास प्रोसेस होता है, प्रोसेसेस होते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस टू प्रोड्यूस एनीथिंग। कि पहले कटिंग होगी, फिर जो है वो कंबाइन होगा, फिर जाके एक फिनिश गुड आपके पास निकल कर आएगा। ठीक है। इसके अलावा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपके पास स्मॉल क्वांटिटी होती है। स्मॉल क्वांटिटी से मुराद क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक सूट सिलवाऊंगी, दो सूट सिलवाऊंगी, तीन सिलवाऊंगी, सही है ना। जो आपके पास बुटीक्स होते हैं उसमें साइजेस बहुत लिमिटेड होते हैं ना, या हर हर साइज आपको 100 100 200 में तैयार मिलता है, ऐसे नहीं होता, लिमिटेड साइजेस होते हैं आपके पास अगर वो डिफरेंट हैं भी तो। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में आपके पास लार्ज क्वांटिटी होती है, लार्ज क्वांटिटी पे आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आप क्या बनाते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में प्रिपेयर की थी। ठीक है। और प्रोसेस कॉस्टिंग में आप क्या बना रहे होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग शीट, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इज दैट क्लियर। ओके गुड। नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर। ओके, नहीं पहले इसको देखेंगे, सही है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी आपके पास जिस तरह हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ये तीन चीजें ही यूज हो रही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में एक डिफरेंस हमारे पास आता है। वो क्या आता है कि डायरेक्ट मटेरियल हम एक्चुअल ले रहे होते हैं, यानी कि जो वाकई अकर हो रहा है। डायरेक्ट लेबर भी आप वही लेते हैं। लेकिन जो एफओएच आता है ना, एफओएच जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में जो आपके पास एफओएच जाता है वो अप्लाइड जाता है। अप्लाइड से मुराद क्या होता है, एस्टिमेटेड या बजटेड। कि जिसको आप एस्टिमेट करते हैं कि यार पिछले महीने इतना हुआ था, या पिछली जॉब में इतना हुआ था, तो एक एस्टिमेशन ले ली कि यार इस जॉब में भी इतना ही होगा। सही है। तो एफओएच बेसिकली क्या होता है, अप्लाइड होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात। ये चीजें थोड़ी सी इजी है तो मैं इसीलिए फास्ट लेके चल रही हूँ। सही है। कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में दोनों में आप क्या कर रहे होते हैं कि आप जो एफओएच को लेके जाते हैं वो क्या लेके जाते हैं, वो अप्लाइड लेके जाते हैं। सही है। अप्लाइड से मुराद क्या है, एस्टिमेटेड या बजटेड। क्या आप उसे एस्टिमेट करते हैं कि ये इतना होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। कोई ऐसी बात जो मुश्किल लग रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल। नहीं। ओके गुड। अब देखो, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज को, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बाद में कंपैरिजन करते हैं जो एक्चुअली अकर हुआ और जो हमने एस्टिमेट किया था। ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एफओएच एंड एक्चुअल एफओएच इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, जो हम अभी अभी एफओएच में भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कल हमने लेबर वेरिएंस पढ़ा था ना, इसी तरह एफओएच वेरिएंस भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। इसको अगर मैं दूसरे अल्फाजों में कहूँ कि क्या आप चेक करते हैं बेसिकली कि आपने जितना बजटेड किया था या जितना आपने अप्लाई किया था बेसिकली, सही है, जो आपने अप्लाई किया उसमें और एक्चुअल वाले में कितना डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, इफ योर बजटेड एफओएच इज 600, यानी कि आपने एस्टिमेट किया था कि कितना होगा, 600। ठीक है। और आपने एक्चुअली कितना आकर हुआ आपका 500। तो आपका बजटेड ज्यादा है, अप्लाइड ज्यादा है, और आपका एक्चुअल कम है। तो ये कहलाता है गुड वेरिएंस। क्या कहलाता है, गुड वेरिएंस। क्या आपने अप्लाई
जो है वो ज्यादा किया था और एक्चुअली आपका कम अकर हुआ, तो ये जो आपका डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है? गुड वेरिएंस। और इसको आप क्या कहते हैं? ओवर अप्लाइड। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? ओवर अप्लाइड। जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज आगे आ रही हैं उनमें ये ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड का जिक्र मौजूद है। क्लियर हो रहा है कि इफ योर अप्लाइड इज ग्रेटर देन एक्चुअल, सो द डिफरेंस विल बी ओवर अप्लाइड। ठीक है, एंड इफ योर बजटेड इज लेसर देन योर एक्चुअल, तो जो वेरिएंस आ रहा होगा, जो डिफरेंस आ रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? अंडर अप्लाइड। क्लियर? अंडर अप्लाइड का मतलब क्या है? कि कम अप्लाई किया। और ओवर अप्लाइड का मतलब क्या है? कि ज्यादा अप्लाई किया। ओके, ओके। ओके क्लियर? मुश्किल हाँ तो मैम। नहीं लग रही कोई? पक्का सबको? ये बस एक रिवीजन क्लास है कि तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीजें। सही है, अब हम बढ़ रहे हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ के इफ अगर आपको प्रिपेयर करनी है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट होती है कि आपने क्या बनानी है, कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टेटमेंट का एक पैटर्न मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसी में मैं आपको कुछ बातें ऐड अप कर दूंगी, बता